हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की कंप्यूटर क्लास में आपके स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 24, जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग विद HTML। मतलब HTML को यूज करके आज हम क्या करेंगे, वेब पेज को डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वेब पेज होता क्या है, वेब पेजेस में जो यूज होने वाली टर्म्स हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और HTML क्या होता है, HTML को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, और कैसे उसके अंदर हम एडिटिंग वगैरह करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेब पेज। पहले ये समझिए कि वेब पेज क्या होता है। देखिए, वेब पेज का मतलब होता है कि आपके जो एक से ज्यादा पेजेस होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने क्या करा, किसी एक पेज के अंदर डाल दी, ठीक है, इसके अंदर डाल दी। तो इसके अंदर डालने के बाद आपकी एक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर पेज के अंदर है। अगर मैं इस पेज को वेब पर डालूंगी, इट मींस नेट पर डालूंगी, ठीक है, तो ये कहलाएगा मेरा वेब पेज। क्या कहलाएगा? वेब पेज, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि वेब पेज का मतलब कोई भी आपकी सूचना को अगर आपने वेब पर यानी नेट पर डाला है तो वो क्या है, वेब पेज। वेब पेज सिंगल होता है, ठीक है। चलिए पहले हम इसके घटक पढ़ लेते हैं कि वेबसाइट पे जो यूज होने वाली टर्म्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होता है टेक्स्ट। हम वेबसाइट पे क्या डालते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, जनरली जो हम लिखते हैं डेटा, वो टेक्स्ट हो गया। हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स का मतलब होता है कि किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए हम यूज करते हैं हाइपरलिंक का, ठीक है। तो अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, उन दोनों की आपस में क्या करनी है, लिंकिंग करनी है, यानी उनको आपस में जोड़ना है कि यहां पे क्लिक करने के बाद मैं दूसरे पेज पे चले जाऊं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइपरलिंक। यानी अगर वेब पेजेस की लिंकिंग करनी है देन वी यूज अ हाइपरलिंक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म। फॉर्म तो आप लोग सभी भरते हैं, जैसे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन जितने फॉर्म्स होते हैं, वो भी क्या है, वेब पेज का एक घटक है। और ये क्या होता है, ये इनपुट टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि ये यूजर से डेटा को ले रहा है। आपने देखा है कभी फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको शो होती है? नहीं होती। वो क्या होती है, वो PDF फॉर्मेट में आपको शो होती है जब आप फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म हमेशा इनपुट ही होता है, यूजर से हम डेटा को लेते हैं, ठीक है। चौथा है हमारा इमेज। इमेज भी वेब पेजेस का एक घटक है भाई, इमेजेस भी डली होती हैं। एंड द लास्ट वन इज द वेबसाइट। अभी मैंने आपको बताया कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज होता है सिंगल पेज। सूचनाओं को अगर हम किसी भी सिंगल पेज पे डाल रहे हैं, एक पेज पे, वो वेब पेज है, सिंगल वेब पेज। बहुत सारे वेब पेजेस पे डाल रहे हैं, देखिए सूचना ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेज पे आ जाएगी। आप जब साइट पे मूव करते हैं तो देखते हैं कि एक पेज पे क्लिक करा, दूसरे पेज पे पहुंचे, तो एक पेज पे एक सूचना आ गई, वो सिंगल वेब पेज हो गया। लेकिन अगर इन्हीं वेब पेजेस को, ये जो हमारे वेब पेजेस हैं, ये एक वेब पेज, दो वेब पेज, ये तीन वेब पेज, 1 2 3, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस का संग्रह है, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये देखिए, ये हमारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, बुक इंफॉर्मेशन को मैंने क्या करा, ऑनलाइन डाला। वेब जहां भी आएगा इसका मतलब ऑनलाइन, ठीक है, नेट पर डालना। तो एक एक पेज, ये जो सिंगल पेज है ये मेरा वेब पेज है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल पेज, ये सिंगल पेज वेब पेज कहलाते हैं। और मल्टीपल हो गए इसलिए वेब पेजेस हो गए। अब ये मल्टीपल वेब पेजेस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका वेबसाइट। क्या बनाते हैं, वेबसाइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा वेबसाइट किसे कहते हैं। चलिए भाई, HTML पेज क्या है, जो वो ब्राउजर पे रन होता है, वो वेबसाइट बनाने के काम आता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। और वेबसाइट का मतलब क्या होता है, जो हम बना रहे हैं उस चीज का पता होना चाहिए ना। अब देखिए वेबसाइट हम किससे बना रहे हैं,
HTML। HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H मतलब हाइपर, T मतलब टेक्स्ट, M मतलब मार्कअप और L मतलब लैंग्वेज। अब HTML का क्या यूज है? एक तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या यूज है? ये हमारे काम आती है वेब पेज बनाने के। किसके काम आती है? वेब पेज बनाने में काम आती है। ठीक है। अच्छा, HTML में जो हम डेटा लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, वो हमेशा टेक्स्ट फाइल के अंदर होता है। HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा कहाँ होता है? टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में होता है। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम इसे बना सकते हैं, यानी कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए, नॉर्मल नोटपैड ले लीजिए, VS एडिटर ले लीजिए, या किसी का भी एडिटर, उसके अंदर हम HTML फाइल को बना सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी बना सकते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है .html या कहीं कहीं आपको मिलेगा .htm। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है, इसी के नाम से हमें फाइल सेव करनी होती है। वेब ब्राउजर में ओपन होता है। ये हमेशा कहाँ ओपन होगा? वेब ब्राउजर में। आप इस फाइल को सेव कर दीजिए, देन ये वेब ब्राउजर के अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो चलिए HTML डॉक्यूमेंट के टैग्स, इससे पहले मैं आपको एक बार HTML डॉक्यूमेंट का बता देती हूँ कि कहाँ पे जाके ये ओपन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप आएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। HTML, इसके अंदर आने के बाद ये कहाँ आता है? ये स्टार्ट में आता है। ठीक है, स्टार्ट में आके ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर आपके पास आएगा एसेसरीज, ESSIRO रीस। ठीक है, एसेसरीज के आने अंदर आपको मिलेगा नोटपैड। क्या मिलेगा? नोटपैड। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज देन नोटपैड। एक तो तरीका हो गया ये, जैसे आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी नोटपैड की, और यहीं पे आप क्या करते हैं? HTML की कोडिंग करते हैं। अभी HTML को मैं सेव करना बताऊंगी किस तरीके से सेव करते हैं। अभी ये समझिए कि इसको लिखते कहां पर है? इसको लिखते किसी भी एडिटर में। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे नोटपैड। ठीक है, तो नोटपैड को ओपन करने का क्या तरीका है? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज और उसमें नोटपैड। ये तो है एक तरीका। दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे? दूसरे तरीके में आप डेस्कटॉप पे आइए। ठीक है, डेस्कटॉप सबको पता है, जो स्क्रीन फर्स्ट टाइम खुलती है लैपटॉप या कंप्यूटर की, वो डेस्कटॉप है। फर्स्ट टाइम जो आप जैसे उसको ऑन करते हैं ना लैपटॉप को या कंप्यूटर को, तो पहली जो स्क्रीन दिखती है वो आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आइए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या आएगा? उसमें नोटपैड का ऑप्शन, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं? नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया नोटपैड ओपन। अब इसके बारे में, इसको सेव करना, ये सब बातें पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि HTML के अंदर क्या क्या कोडिंग हम कर सकते हैं और किस किस तरीके से वो की जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके अंदर देखिए होते हैं टैग्स। इसके अंदर HTML के अंदर क्या यूज होते हैं? HTML के अंदर यूज होते हैं टैग। टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट किसे कहते हैं? इसे, ये आपका होता है एंगुलर ब्रैकेट। इसके अंदर जो भी एलिमेंट, जो भी लिखा हुआ है, वो सब क्या कहलाएगा? टैग। क्या कहलाएगा? टैग। और जितनी भी HTML के अंदर कोडिंग होती है वो सारी टैग के अंदर ही होती है। जैसे देखिए एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही HTML लिखा हुआ, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी HTML क्या होता है, बॉडी क्या है, हेड क्या है। पहले समझिए ये टैग है। क्यों? क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। देखिए बॉडी टैग हो गया, ये आपका हेड टैग हो गया, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, ये सारे जो टैग है वो कहलाते हैं आपके स्ट्रक्चर टैग्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उसके स्ट्रक्चर को बता रहे। HTML जो डॉक्यूमेंट है हमारा, जो पेज बनने वाला है, उसके स्ट्रक्चर को हम किससे बनाते हैं? HTML बॉडी, हेड, इन टैग को यूज करके। ठीक है, चलिए अब हमें कुछ फॉर्मेटिंग टैग से पता होने चाहिए। ये तो सबको पता चल गया कि इसके अंदर लिखे हुए सब टैग होते हैं। ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के एग्जांपल हैं, बी बोल्ड, ब्रेक रो, हॉरिजॉन्टल रो और इमेज के लिए। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। तो टैग समझ में आया? HTML के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं और सारी कोडिंग इन टैग्स के थ्रू ही होती है।
ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ टैग्स जो है वो पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगी। मतलब अगर आपने HTML लिखा है स्टार्टिंग में तो आपको उसको एंड भी करना पड़ेगा, और एंडिंग के लिए हमेशा हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, पहले एंगुलर ब्रैकेट, फिर ये स्लैश, देन उसके बाद वो टैग का नाम और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिए HTML स्टार्टिंग टैग हो गया, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या होती है कि उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ होता है। तो कुछ टैग्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं, कुछ टैग जो हैं वो पेयर्स में नहीं होते। इनका स्टार्टिंग वाला क्या कहलाता है? ओपनिंग टैग, और जो लास्ट वाला है वो कहलाता है एंडिंग वाले टैग को कहते हैं क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के टैग्स होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं और एक होते हैं विदाउट पेयर। ठीक है, उसमें हमें एंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब उसे क्लोज नहीं भी करेंगे तो एरर नहीं आएगी। बट जो पेयर वाले हैं अगर आप उसकी एंडिंग नहीं करेंगे, उसे क्लोज नहीं करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगी। अब देखिए शुरुआती टैग से क्लोजिंग टैग्स के मध्य डॉक्यूमेंट का जो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिखा बॉडी, इसके बीच में और ये आपका बॉडी, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? ये एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट खुद भी है और इसके अंदर सारा पार्ट जो है ये भी आपका एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये कैसा है? कंटेनर एलिमेंट। ये कंटेनर एलिमेंट हो गया क्योंकि इसने इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेन करके रखा है, कुछ रखा हुआ है इसके अंदर, इसलिए ये कैसा हो गया? कंटेनर एलिमेंट। बिना क्लोजिंग टैग वाले टैग एमपीटी तत्व यानी एमपीटी एलिमेंट कहलाते हैं। वो तो हो गए हमारे पेयर वाले। विदाउट पेयर वाले क्या कहलाते हैं? हमारे एमपीटी एलिमेंट। ये क्वेश्चन आता है एमपीटी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो वाले टैग जिसका एंडिंग करना जरूरी नहीं होता, जिसकी एंडिंग नहीं होती। अगर आप एमपीटी टैग में एंडिंग कर भी देंगे तो एरर नहीं आएगी, नहीं करेंगे तो भी नहीं आएगी, बट मस्ट नहीं होता। ठीक है, एमपीटी टैग के अंदर। चलिए एट्रीब्यूट्स देखते हैं। हमने टैग पढ़ा, अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देखिए जो टैग होते हैं, टैग के बारे में और डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में और विशेषता बताने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई टैग आपने बना रखा, कोई टैग है सपोज बॉडी, बॉडी टैग उठा लेते हैं। बॉडी का मतलब, अब बॉडी कैसी हो सकती है? वो कैसा हो सकता है? मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी कैसे होती है? कलरफुल भी कर सकते हैं। तो कलर, कलर यहाँ पे क्या हो गया? उसका एट्रीब्यूट, यानी उस बॉडी को और वो क्या कर रहा है? और डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या करते हैं? एलिमेंट को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब कि जैसे एलिमेंट हमारा वो टैग बॉडी हो गया, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, जैसे कलर हो गया। नेम और वैल्यू से डिफाइन किया जाता है हमें, जैसे हम क्या करते हैं, किसी का नाम दे रहे हैं तो नाम इक्वल्स टू देंगे वैल्यू। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा देती हूँ। नेम और वैल्यू से हमेशा इन एट्रीब्यूट्स को दिखाया जाता है। वैल्यू इसके अंदर लिखी जाती है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इनके अंदर लिखी जाएगी। और सभी टैग्स के एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है हर टैग का एट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल इसका, पी मेरा यहाँ पे क्या है? एक टैग है। पी क्या है? टैग। ये यूज होता है पैराग्राफ के लिए। अलाइन उसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, जो मैंने अभी कहा था नेम, और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो अलाइन किस तरीके से हो जाएगा? वो राइट से। तो हमने क्या किया? पैराग्राफ टैग को और डिस्क्राइब कर दिया कि इसके अंदर जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है वो कैसा अलाइन हो जाएगा? राइट। तो ये हमारा एट्रीब्यूट है। क्या है? ये हमारा एट्रीब्यूट, और ये है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये वैल्यू हो गया, और ये हमारा टैग। समझ में आया किस तरीके से इसे दिया जाता है? चलिए अब हम देखते हैं HTML का पेज कैसे बनाते हैं। टैग देख लिया हमने, टैग के बाद हमने उसके एट्रीब्यूट देख लिए। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था नोटपैड, नोटपैड ओपन करा आपने। नोटपैड ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। इसको इस तरीके से समझिए, एक ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक हमारा ये फेस का पार्ट जिससे हम रिकॉग्नाइज होते हैं, ओके, देन ये बॉडी का
लोअर पार्ट। ओके, तो ये जो पार्ट है वो क्या बताता है, वो हमारे रिकॉग्नाइजेशन को बताता है, हमारी पहचान बताता है कि इसको देख के तो हम पता लगाते हैं कि हाँ इसका नाम ये है, इसको इस तरीके से पहचाना जाता है। ठीक है, तो सेम HTML के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका हेड एलिमेंट, यहां से यहां तक का। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर फुट तक का जो पार्ट है वो आपका होता है बॉडी एलिमेंट। यानी HTML के दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। HTML स्टार्ट करा, ठीक है, HTML को क्लोज करा। HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर वाले टैग हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम हेड लेंगे। हेड के अंदर देखिए इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर क्या आता है, हेड के अंदर आएगा टाइटल, कि आप पेज का क्या टाइटल देना चाहते हैं, और टाइटल से ही क्या होगा, आपको पता लगेगा कि वेब पेज किस टाइप का है। ठीक है, वेब पेज जैसे किसी मूवी से रिलेटेड है तो आप कह सकते हैं मूवीज पेज, मूवीज फर्स्ट पेज। ठीक है, माय फर्स्ट वेब पेज, इस टाइप से कोई भी टाइटल डाल सकते हैं, वो उसकी टाइटल बार में दिखता है ऊपर ब्राउजर के अंदर। ठीक है, और ये फिर आता है उसके बाद बॉडी। बॉडी के अंदर आप वो डेटा लिखेंगे जो भी आपका ब्राउजर के अंदर दिखेगा। जो भी डेटा आपका दिखता है वो सारा किस में आता है, बॉडी टैग के अंदर। बॉडी का ओपनिंग और एंडिंग होना बहुत जरूरी है। बस बॉडी कंप्लीट, देन वी यूज HTML टैग, इसका क्लोजिंग टैग लगा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया HTML स्टार्ट। उसके अंदर दो पार्ट है, पहला हमारा है हेड। हेड के अंदर अभी आएगा टाइटल वगैरह। हेड को क्लोज कर दिया मैंने इस तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद मेरा बॉडी पार्ट आ गया। बॉडी पार्ट के अंदर जो भी मेरा ब्राउजर में डेटा दिख रहा है पेज पर, वो सारा इसके अंदर आ गया। देन मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, राइट। और उसके बाद अब मेरा डॉक्यूमेंट ही बंद हो गया। तो HTML ये इसका स्ट्रक्चर है, इसे याद कर लीजिए। इसके अंदर ही आपको सब कुछ करना है। ठीक है, ये इसका मेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए ब्राउजर विंडो में दिखने वाली जानकारी बॉडी टैग में होती है, मैंने आपको बता दिया है। हेड में सिर्फ क्या आएगा, टाइटल वगैरह, उसको पहचानने के लिए कि पेज किस टाइप का है। बट जो जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर में दिख रही है वो आएगी आपकी बॉडी टैग के अंदर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए ये मैंने अभी जो बताया आपको बिल्कुल वही है, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे एक पेज बना रखा है, HTML लिखेंगे सबसे पहले, हेड लिखेंगे। हेड के अंदर वो टाइटल आ गया, जो भी टाइटल हम अपने पेज को देना चाहते हैं। टाइटल भी कैसा होता है, क्लोजिंग टैग होगा उसके अंदर। ठीक है, पेयर में होता है। तो ये टाइटल, इसके अंदर ये मेरा टाइटल का नाम, और मैंने टाइटल को, ये गलत है यहाँ पे, इस तरीके से / आएगा। ठीक है, टाइटल को क्लोज कर दिया मैंने, और फिर क्या किया, इस हेड पार्ट को क्लोज कर दिया। अब कौन सा पार्ट शुरू होगा, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर क्या होगा, वो टेक्स्ट लिखा जाएगा, हाय वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये वो टेक्स्ट है जो ब्राउजर पे दिखेगा। ये मैंने एक टैग यूज किया है, इसके बारे में बताऊंगी। इसको कहते हैं ब्रेक रो। मतलब अगर आपने BR यहाँ दे दिया तो अब जो भी टेक्स्ट आएगा वो आपका नीचे की लाइन में आएगा। तो आई एम लर्निंग HTML कहाँ आएगा, नीचे की लाइन में, वरना ये कंटिन्यूअसली यहाँ लिखता हुआ जाएगा। ठीक है, बॉडी को बंद किया और HTML को क्लोज किया। इस तरीके से आपका पेज बन गया। अब देखिए आपने नोटपैड के अंदर ये सब चीजें टाइप कर दी। टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, सेव करेंगे उसे। सेव में आपके पास जब सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरीके से, ठीक है, यहां पे दो ऑप्शन आते हैं। यहां तो आ जाएगा फाइल का नाम, सपोज आपने फाइल का नाम F1 दे दिया, तो आपको जो फाइल सेव करनी है वो करेंगे .html। किससे करेंगे, .html। और यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड इस टाइप से कुछ आ रहा है, तो यहाँ आप लेंगे ऑल फाइल्स। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने एज अ टेक्स्ट कर दिया तो ये वेब पेज पर नहीं, ये ब्राउजर पर नहीं दिखेगी फाइल। तो हमको इस ऑप्शन में ऑल फाइल्स करना जरूरी होता है। ये इधर भी, आपको इधर भी मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फाइल के नाम के बाद जो एक्सटेंशन है वो .html लगवाना जरूरी है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। बट इसको ओपन करने का तरीका क्या है, जहां आपने फाइल सेव करी है वहां जाइए, आपको वेब पेज,
फाइल इस तरीके से दिखेगी। मान लीजिए आपका क्रोम है तो क्रोम से दिखेगा, अगर आपका एजेस है तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। और फाइल का नाम जो भी आपने डाला है f1.html, इस पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी, और ब्राउजर में ओपन होने के बाद क्या होगा, ये सब जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ उसमें आ जाएगा, ठीक है। काम करा हमने नोटपैड के अंदर, फिर ये फाइल टेक्स्ट को पूरा टाइप करा, ठीक है। करने के बाद हमने क्या करा, इसको .html या htm सेव करा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल फाइल्स करना जरूरी है, टेक्स्ट एडिटर नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे ऑल फाइल्स करेंगे तभी ये क्या होगा, ब्राउजर में दिखेगी। देन फाइल को सेव करा, ओपन करने के लिए उस फोल्डर में गए, फोल्डर में जाने के बाद जैसे हमने उस फाइल पे क्लिक करा, क्या आएगा, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, ये हमारे ब्राउजर में आ गया। अब फाइल का नाम यहाँ है page1.html, देखिए वो टेक्स्ट आ गया, हाय वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे एक हमने टैग दिया था br, अगर मैं br नहीं देती तो ये लाइन कहाँ आती, इसके सामने। b मतलब ब्रेक, r मतलब रो को ब्रेक कर दिया और वो उसे कहाँ लेके आ गया, नीचे, ठीक है। समझ में आया इतना? चलिए अब देखिए HTML कहाँ है, वेब ब्राउजर के अंदर रन होता है। तो बहुत सारे वेब ब्राउजर अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल क्रोम में भी ये ओपन हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज आने लगा तो आप एज में भी ओपन कर सकते हैं। मोजिल्ला फायरफॉक्स इसके अंदर भी ओपन हो सकता है। तो वेब ब्राउजर होता क्या है, वेब ब्राउजर होता है HTML पेज को ओपन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा सर्च इंजन। देखिए आप google.com खोलते, ओपन करते या आपने google.com ओपन कर ली, google.com, ठीक है। ये कहाँ डाली आपने, ब्राउजर में। यानी किसी भी साइट को अगर हमें ओपन करना है या कोई भी वेब पेज ओपन करना है, देन वी यूज ब्राउजर। क्या यूज करेंगे, ब्राउजर। बट अगर मुझे सर्चिंग करनी है तो आप सबसे पहले गूगल खोलते हो, ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट सर्च करते हो। गूगल खोलने के बाद आप उसका एक इस तरीके से फाइंड का बॉक्स आता है, वहां पे टाइप करते हो, तो ये जो चीज है ये है आपका सर्च इंजन। आपने जो साइट खोली वो क्या है, वो वेबसाइट वेब ब्राउजर में ओपन हुई है। बट सर्च इंजन अलग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी हम कीवर्ड्स डालते हैं उनके बेस पे हमें सर्चिंग करके देते हैं। जैसे गूगल का गूगल या बिंग, ठीक है, गूगल का गूगल होता है और बिंग याहू का, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्च इंजन है। google.com इट्स नॉट अ सर्च इंजन, ये सर्च इंजन नहीं होता, ये वेब साइट होती है, ठीक है। सर्च इंजन हो गए इनके गूगल या बिंग। समझ में आया, HTML हमने क्या करा, बनाया, फिर वेब ब्राउजर के अंदर ओपन किया। वेब ब्राउजर आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट ये देखिए, ये इस तरीके का एक टेक्स्ट है, ये ब्राउजर में ही दिख रहा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मान लीजिए आपको HTML के अंदर करना है, ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और ये इस तरीके से देखो, यहाँ एक स्पेस आ रहा है, इस तरीके से स्पेस आ रहा है, हमें बिल्कुल यही सेटिंग चाहिए। बट अभी तो हमने ये सब चीजें नहीं सीखी कि हम कैसे इसको करें। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंपल ऐसे ही टाइप कर रहे हैं जैसा ये लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके से HTML बॉडी, देन मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया चाणक्य बिल्कुल सेंटर में, फिर इसी तरीके से स्पेस छोड़ा, फिर इस तरीके से करा, ठीक है। और ये आगे एंड होने के बाद यहाँ पे बॉडी एंड हो जाएगी और HTML एंड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बट क्या इसे टाइप करने के बाद मेरा पेज वैसा ही दिखेगा जैसा मुझे चाहिए था? नहीं, पेज दिखेगा इस तरीके से। कैसे दिखेगा? इस तरीके से। तो हमें पेज चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से पेज करने के लिए हमें इस पेज के अंदर फॉर्मेटिंग करनी होती है। इसके लिए कुछ टैग्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उन टैग्स को यूज करके ही हम इस तरीके का पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि HTML क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, HTML को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे लिखी जाती है, HTML डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाता है, और कुछ उसके स्ट्रक्चर वाले टैग्स प्लस टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कौन कौन से टैग होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम टैग
पूरा टैग पढ़ेंगे, कौन कौन से टैग होते हैं, और फिर मैं इसकी फॉर्मेटिंग आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर इसी क्लास में टैग लेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे और उसको इस तरीके से ही इस पेज को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।